जय श्री राम। भक्ति की ताकत के आज के वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी रोमांचित हो जाएंगे। यह कथा महाभारत और हनुमान जी को लेकर है। कैसे वासुदेव के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अवतरने का फैसला लिया। ये घटना जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया भक्ति की ताकत इस हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे धर्म और शास्त्र से जुड़े सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, कर्ण ऐसे महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ में प्रभु श्री कृष्ण थे। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था। कौरव सेना के सभी महायोद्धाओं को परास्त करने के लिए पांडव रणनीति बनाने में जुट गए, लेकिन यह रणनीति बनाते समय पांडव चिंतित भी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। साथ ही गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जैसे महायोद्धाओं को परास्त करना इतना सहज और आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए पांडवों ने प्रभु श्री कृष्ण से सलाह मांगी। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि पांडवों, आपके साथ किसी एक बहुत बड़ी शक्ति का होना बेहद जरूरी है, तो ही आप कौरव सेना को और उनके सारे महायोद्धाओं को परास्त कर सकेंगे। अर्जुन ने वासुदेव से पूछा, हे गिरिधर, ऐसी कौन सी शक्ति है, हमें बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो शक्ति है प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंग बली यानी हनुमान जी। यदि हनुमान जी तुम्हारे साथ महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो तुम्हारा विजय निश्चित है। प्रभु श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी पांडव हनुमान जी से मिलने के लिए चले गए। वन में जब पांडवों को हनुमान जी का दर्शन हुआ तो हनुमान जी को सादर प्रणाम करते हुए पांडवों ने उन्हें अपने साथ महाभारत के युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हनुमान जी ने ये कहा कि यदि मैं स्वयं महाभारत के युद्ध में आपके साथ शामिल हो लेता हूं और शस्त्र उठा लेता हूं तो एक ही झटके में महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा और विधाता ने महाभारत के युद्ध के जरिए युगों युगों तक संदेश देने का जो कार्य आरंभ किया है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकता हूं। यह सुनकर पांडव बेहद चिंतित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से हनुमान जी को मनाने के लिए विनती की। तब प्रभु श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि आप महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ शस्त्र उठाकर शामिल नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी आपका बल पांडवों के साथ में होना जरूरी है। इस बात को लेकर हनुमान जी ने हामी भर दी और पांडवों को वरदान दिया कि मेरा बल आपके साथ में महाभारत के रण में अवश्य होगा। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और राधेय यानी कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए और एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे, तब अर्जुन के तीर चलाने पर कर्ण का रथ 20 गज पीछे चला जाता था और कर्ण के बाण चलाने पर अर्जुन का रथ बस 3 गज ही पीछे चला जाता था। इस बात को देखकर प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण के तीरंदाजी की तारीफ करने लगे। ये देखकर अर्जुन अचंभित हो गया और उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मेरे बाणों से कर्ण का रथ 20 गज पीछे चला जा रहा है, लेकिन उसके बाणों से मेरा रथ तो केवल 3 गज ही पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं? तब प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे इस रथ पर, तुम्हारे झंडे पर
स्वयं हनुमान जी विराजमान है। सोचो, कर्ण के बाणों में कितनी शक्ति है कि उनके बाणों से जिस रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है वो रथ भी 3 गज पीछे जा रहा है। तब अर्जुन का अहंकार भी टूट गया और उसने प्रभु श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए कहा, हे वासुदेव, आपका कहना वाकई में सच है। कर्ण सचमुच एक बहुत बड़ा धनुर्धारी है और ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के साथ युद्ध करके मैं भी धन्य हो गया हूँ। आगे प्रभु श्री कृष्ण के आदेश पर ही अर्जुन ने रथ से नीचे उतरे कर्ण पर बाण चलाकर उन्हें वीर गति दिलवा दी। लेकिन आज भी यह बात कोई भी नकार नहीं सकता कि कर्ण भी अर्जुन के समान ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। यदि हनुमान जी का बल अर्जुन के साथ ना होता तो कदाचित कर्ण के हाथों अर्जुन ही वीर गति को प्राप्त हो जाते। लेकिन महाबली हनुमान की वजह से अर्जुन महाभारत का युद्ध जीतने में सफल हुए। दोस्तों, अगर यह घटना आपको भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूले। महाभारत और हनुमान जी से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने भक्ति की ताकत इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने स्नेहजनों में इसे शेयर भी कीजिए। भगवान में विश्वास रखिए, भक्ति की ताकत को पहचानिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।